जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुरान् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतशूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तथा ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें हमने पिछले 5 पार्टों में सुना कि धुंधकारी जैसा विपतित पापी प्राणी भी इसके श्रवण मात्र से उद्धार हो जाता है। और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। तथा सर्वप्रथम श्लोक में मंगलाचरण में ध्यान करते हुए व्यास जी ने इसमें किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, ना ही कहा कि रामम परम धीमहि, न शिवम परम धीमहि और ना ही कृष्णम परम धीमहि। क्योंकि अगर व्यास जी इसमें किसी भी देवता का नाम लेते तो वह उसी के उपासकों का ग्रंथ बन जाता। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं कि जो सत्य को, जिसको सत्य प्रिय है और जो सत्य का उपासक है, वह ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का आश्रय ले। तथा अब आप कहेंगे कि हमने तो बहुत झूठे देखे, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल झूठे ही बोलते रहते हैं। तो लेकिन व्यक्ति कितना भी झूठ बोले, लेकिन अंततः उसको भी सत्य ही प्यारा होता है। वह स्वार्थवश दूसरों से झूठ बोलता है, लेकिन अगर उससे कोई झूठ बोले तो यह उसको बर्दाश्त नहीं। इसलिए सत्य का वो भी उपासक है। और अगर किसी विशेष देवता का व्यास जी नाम लेते तो ये उन्हीं के उपासकों का ग्रंथ बन जाता। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ वेदव्यास जी ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इसकी रचना की है। इसके लिए इन्होंने इस ग्रंथ में किसी भी देवता का नाम नहीं लिया और कहा है कि
सत्यम परम धीमहि। तो वह परम सत्य कौन है? तो व्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता, यह समस्त विश्व अस्य विश्वस्य यथास्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै जन्माद्यस्य। यह समस्त विश्व प्रपंच जिससे उत्पत्ति होता है और पालन होता है और अंत में संहार होता है, ये वही परम सत्य स्वरूप ईश्वर की हम वंदना करते हैं। और वह कैसा है कि अनवयादितरता, वह इस समस्त जगत में अनुगत भी है और इसके बाहर भी है, इतर भी है। यह जगत के स्वरूप में जगन्नाथ भी हैं और जगत से बाहर भी भगवान हैं। तो और कैसे हैं कि सुभिज्ञा, सर्वज्ञ हैं और स्वयं प्रकाश हैं। तो किसी ने कहा कि भाई व्यास जी, क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि वेदों में कहा है कि हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीधाम देमा कस्मै देवाय हविखा विधेमा। वेदों में ब्रह्मा जी को वेद गर्भ कहा गया है क्योंकि उन्हीं से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, हम उन ब्रह्मा जी की वंदना नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान दिया। हृदय संकल्पेन आदि कवयो ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म वेद तेने विस्तरितवान। जिन प्रभु ने ब्रह्मा जी को भी हृदय के संकल्प मात्र ही वेदों का ज्ञान करा दिया। और वो वेद कैसे हैं कि मुह्यन्त यत शूरया, जिन वेदों के जटिल स्वरूप को समझने में बड़े बड़े विद्वान और कभी भी व्यामोहित हो जाते हैं, उन परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। तो अब आगे इसमें बताते हैं कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिस प्रकार सूर्य की तेजमयी किरणों से जहाँ पे जल होता है वहाँ स्थल का भ्रम हो जाता है, और जहाँ पर स्थल होता है वहाँ जल का भ्रम हो जाता है। जिस प्रकार दोपहर के समय जब जेठ में जब रोड के ऊपर देखोगे तो तुमको लगेगा कि पानी जैसा झिलमिला रहा है, और जहाँ पर पानी होगा वहाँ पे तुमको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे धरती है, स्थल है। तो वह परमात्मा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये जो जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये जो तीन अवस्था हैं, ये मृषा हैं। लेकिन उस प्रभु की सत्ता से ये सत्तावान हो के सत्यवत प्रतीत होती हैं।
तो तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ये जो जगत है ये उन प्रभु की सत्ता से सत्तावान होकर सत्यवत प्रतीत हो रहा है, और उन प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते ही, उनका ध्यान होते ही, उनका ज्ञान होते ही धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, उन प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होते ही ये जो कुहक रूपी ये जो पर्दा है माया का, ये छट जाता है और उन प्रभु के स्वरूप का बोध होते ही ये माया का पर्दा खत्म हो जाता है और उन प्रभु को हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं हम उन प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। अब आगे दूसरे श्लोक में बताया है कि अनुबंध चतुष्ट का निरूपण किया है। इसमें विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्ट है, इनको कहते हैं। तो इसमें कहते हैं कि धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरात् सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसमें व्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में हम परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं जो कपट रहित है। तो किसी ने पूछा भाई क्या कपटपूर्ण धर्म भी होता है? तो व्यास जी कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि फल इच्छा यत्र जायते, जहाँ पे तुम्हारे हृदय में कुछ कामना हो, फल इच्छा यत्र जायते सस्यास् धर्मा सकैतवा, और निष्कामो यो भवेत् धर्मा सा शुद्धा परिकीर्तिता। जहाँ पर तुमको कुछ तुम्हारे अंदर कामना हो कि अब जैसे माता पिता की सेवा करना धर्म है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अब जब माता पिता ने बंटवारा कर दिया, सभी धन संपत्ति सब बराबर भाइयों में बांट दी, और अब जब आखिरी में जो एक पुत्र माता पिता को अपने साथ रखता है तो वो कहता है कि अब माता पिता की जितनी सेवा कर लो, क्योंकि अभी इनके पास और माल है और वो माल हमको ही मिलेगा, इसके लिए खूब सेवा करो। तो ये है कपटपूर्ण धर्म हो गया। और जो निष्काम धर्म होता है कि हमारे माता पिता हैं, हमको इनकी सेवा करनी चाहिए और इनसे कोई भी हमको लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो वो निष्कामो यो भवेत् धर्मा सा शुद्धा परिकीर्तिता, वो शुद्ध धर्म है।
तो व्यास जी कहते हैं कि धर्मा प्रोचित कै तवोत्र, और इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं कि निर्मत्सराणाम शताम, इस ग्रंथ के सुनने का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर हो। निर्मत्सर मतलब जो दूसरे का उत्कर्ष देख के जिसके हृदय में जलन ना हो। परोत्कर्ष असहनाम तदरहितानाम निर्मत्सराणाम, जब हमको दूसरे का उत्कर्ष अच्छा लगने लगे कि भाई ठीक है, भगवान ने इनको बहुत दिया है और कभी ज़रूरत पड़ी तो हमको भी देंगे, तब सोचो कि तुम्हारे अंदर भागवत सुनने की पात्रता है। और अगर तुम्हारे अंदर ये विचार है कि मत्ता अग्रे सरती, ये मुझसे कितना आगे निकल गया और इसको भी मैंने अगर बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम, भले मैं बर्बाद हो जाऊं लेकिन इसको मैं बर्बाद कर दूंगा। अगर ये तुम्हारे अंदर भावना है तो मान लो तुम्हारे अंदर अभी भागवत सुनने की पात्रता नहीं है, क्योंकि देखो मत्सर और मच्छर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो मच्छर है वो बाहर से काटता है और जो मत्सर है वो अंदर से। मत्सर माने ईर्षा, द्वेष। तो बाहर वाले मच्छर से बचने के लिए भाई मोर्टीन जला लो, ऑल आउट लगा लो, मच्छरदानी में सो जाओ। लेकिन जो अंदर का मच्छर है उसका तो कोई भी इलाज नहीं, उसका तो सीधा वही इलाज है कि भगवान नाम का चिंतन करते रहो, तो वो तुम्हारे अंदर कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, कामादि जो विकार हैं इनसे भगवान तुम्हारे हृदय को निर्मल कर देंगे। तो अब विषय हो गया कि इसमें व्यास जी ने परम धर्म का निरूपण किया है। और अधिकारी माने निर्मत्सर। तीसरा है संबंध। संबंध में कहते हैं कि व्यास जी इस ग्रंथ से हमको ये पता पड़ेगा कि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, हमको ये जो वास्तव वस्तु है इनका ज्ञान हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवी जीवो, वास्तवो माया, वास्तवो जगत। जब ये तीनों का ज्ञान हो जाएगा तो कहते होगा क्या? तो कहते होगा फिर शिवदम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जब इन तीनों वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा तब तुम्हारा कल्याण यानी शिवदम कल्याण हो जाएगा। तो कोई कहता है कि भाई एक कल्याण होगा जबकि जब किसे पता, लेकिन ये बताओ कि प्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो व्यास जी कहते हैं कि तापत्रयोर्मूलनम, ये जो तीनों ताप हैं दैहिक, दैविक और भौतिक, इनका जड़ से उन्मूलन हो जाएगा, एकदम जड़ से उखड़ जाएंगे। देखो वृक्ष को अगर जड़ के ऊपर से काटोगे तो दोबारा वो हरा हो जाएगा, लेकिन अगर जड़ सहित उखाड़ के फेंक दोगे तो एकदम से फिर दोबारा वो हरा नहीं होगा। तो इससे होगा ये कि तापत्रयोर्मूलनम। अब कहते हैं कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा, कहते हैं कि ये जो श्रीमद्भागवत महापुराण व्यास जी ने
लिखा है, तो क्या इसके श्रवण करने से अब भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी? क्यों वा परैरीश्वरा? तो व्यास जी कहते हैं नहीं, अवश्य होगी। कहते हैं कि कब होगी? तो कहते हैं कि सद्यो, शीघ्र ही। शीघ्र ही मतलब किस समय? तो कहते हैं कि सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी। सद्यो यानी शीघ्र ही हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, भगवान कैद नहीं होंगे। तो बोलते किस समय? कहते हैं कि शुश्रूष भी तत्क्षणात्। जो ही तुम्हारे अंदर ये प्रबल इच्छा हुई कि हमको भागवत सुनना है, तो उसी समय भगवान अविलंब तुम्हारे हृदय में आके अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजमान नहीं कहा। विराजमान तो वो है कि जो जब तक मर्जी आई बैठा, जब तक मर्जी आई उठ के चल दिया। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृतभी। लेकिन कृतभी विश्लेषण, सुकृतभी क्या है कि अगर तुम्हारे जो पूर्व जन्म के पुण्य सुकृत उदय होंगे तब भी तुमको ये भागवत सुनने को मिलेगी। जिस प्रकार जैसे अवरुद्ध और विद्यमान में, जैसे जेल में जो कैदी रहते हैं वो अवरुद्ध रहते हैं, तो अब जेल में कैदी हैं तो कहा जाएगा कि भाई जेल में कैदी अवरुद्ध हैं, और जो जेलर हैं उनको थोड़ी अवरुद्ध कहा जाएगा। उनको तो कहा जाएगा कि भाई जेलर साहब जेल में विराजमान हैं, क्योंकि उनकी जब इच्छा आएगी तो वो बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें है कि सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा यानी उसी क्षण, जिस क्षण तुमको भगवान की कथा श्रीमद् भागवत सुनने का केवल विचार ही आया, अभी सुना नहीं है, केवल तुमको विचार ही आया कि हमको श्रीमद् भागवत सुनना है, उसी समय प्रभु आपके हृदय में अविलंब आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा की महिमा है। अब तीसरे श्लोक में आगे कहते हैं कि निगम कल्पतरोरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अब निगम कहते हैं वेदों को। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये जो निगम कहते हैं वेदों को। नितराम गमयति बोधयति स निगमा वेदा, जो निरंतर प्रभु का बोध कराते रहते हैं, प्रभु को ढूंढते रहते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं, उनको कहते हैं वेद। और वेद का ही, वेद रूपी वृक्ष का ही ये गलितम फलम, ये पका पकाया हुआ फल है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया गलितम फलम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो व्यास जी से किसी ने पूछा कि भाई फल ये तुम्हारा पका पकाया है, तो जब नीचे गिरा होगा तो खंडित हो गया होगा, फूट गया होगा। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया शनै शनै अखंड मेवावतीर्णम
न तो उच्च निपातेन स्फटितम। ये शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा से नीचे आया हुआ है, अचानक से धम्म से गिरा हुआ है नहीं है। सबसे पहले नारायण की शाखा से लटका तो ब्रह्मा की शाखा में अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा में लटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा में अटका, और जब व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव के शाखा में अटका, और अब सुखदेव की शाखा से ये परीक्षित को निमित्त बनाकर हम सभी को ये श्रीमद् भागवत रूपी फल प्राप्त हुआ है। इसके लिए ये शनै शनै धीरे धीरे ये आया हुआ है नीचे, ये अचानक से धम्म से गिरा हुआ नहीं है। तो व्यास जी कहते हैं कि ये पका पकाया मधुर मीठा फल है। तो किसी ने व्यास जी से पूछा कि तुम्हारा फल है मीठा तो बताओगे ही, क्योंकि जब फल बेचने वाले आते हैं तो कहते हैं कि अपना अपना बेचने का ढंग होता है। कहते हैं मलाई वाले केले, तो क्या केला मलाई के होते हैं? ये तो बेचने का ढंग है। एक खरबूजा बेचने आया तो वह आवाज़ मार रहा था कि खरबूजा शक्कर से मीठे। तो एक सज्जन ने सुना और आके उनके पास बोले कि लाओ भैया 1 किलो दे दो। तब 1 किलो उसने दिया और वो ले गए और काट के खाया तो एकदम फीका। तो वापस आए, उसके बाद बोले क्यों रे मूर्ख बना रहा है, ये तो बिल्कुल मीठा ही नहीं है। तब उस बेचने वाले ने कहा कि भैया मैं पहले ही कह रहा था कि खरबूजा शक्कर से मीठे, खरबूजा शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे। तो ये सब बेचने वाले, ये जो फल विक्रेता होते हैं, ये तो उनका बेचने का ढंग होता है। तो आप भी, ये आपका मान लो श्रीमद् भागवत रूपी फल है तो आप भी कह रहे हो कि बहुत मीठा है। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, ये इसमें सुखदेव जी रूपी जो तोता है उसका इसमें चोंच लगी हुई है। सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। जो तोता होता है वो फलों का बड़ा पारखी होता है। तोता जिस फल में मुंह मार दे, चोंच मार दे, वो मानो कि 100% मीठा ही होगा। तो व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव रूपी तोते ने इस श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृतमय फल है इसने पहले आस्वादन किया है, तो इसका प्रमाण है कि ये बहुत मीठा है। तो अब व्यास जी कहते हैं कि पीवत भागवतम रसवालयम। तो किसी ने पूछा कि भाई फल चूसा जाता है, खाया जाता है, काट के खाया जाता है, ये पीने वाला फल कैसा है? तो व्यास जी कहते हैं कि ये फल ऐसा है कि ना इसमें गुठली है और ना ही छिलका। ये अपने कान के दोने संभालो और प्रेम से पियो, इसमें कोई भी वस्तु त्याज्य नहीं है। और पीवत भागवतम रसमालयम, रस का आलय है ये, रसालय। और जब तक तुम्हारा लय ना हो जाए अंत पर्यंत इसको पीते रहो, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की मधुर कथाएं हैं। और वो भगवान कैसे हैं? मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। और श्रुतियों ने भी भगवान को कहा है रसावैषो हेवानम लब्ध्वानंदी भवति। रसस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के उदार चरित्र और उनके भक्तों की
प्रिय गाथाएं हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं कि अहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम्। अहो रसिका भुवि भावुका। अहो रसिक जनों, तो अहो भावुक जनों, रसिक जनों, आओ और इसका पान करो। और ये केवल पृथ्वी लोक पे ही उपलब्ध है, अन्यत्र कहीं नहीं। भूवि भावुका, केवल पृथ्वी पे ही ये उपलब्ध है। तो व्यास जी से किसी ने पूछा कि भाई आप केवल रसिक और भावुक को ही क्यों बुला रहे हो, सबको सार्वजनिक सबको क्यों नहीं बुलाते हो? भाई जब सार्वजनिक प्याऊ है तो जो आए वो पिए। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, जो रसिक जन होते हैं, भावुक जन होते हैं, वो भगवान की कथाओं को बहुत प्रेम से सुनते हैं। देखो, जो प्यासा पानी की कदर समझता है, प्यासा जो मनुष्य होता है वो पानी की कदर समझता है कि पानी की क्या कीमत है। अब एक सज्जन जा रहे थे, अब उनको प्यास लगी नहीं थी, तो एक दूसरा व्यक्ति था, वो उनके पास पानी लेके गया कि लो पानी पी लो। अब इनको प्यास नहीं है तो इसके लिए कहना है कि पानी कहाँ का है? तो बोले पानी सादी पानी घर के कुआं का है, शुद्ध जल है। बोले छाना है कि नहीं? और बोले कि गिलास धोया है कि नहीं? मतलब इतने प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि उनको महाशय को प्यास नहीं है। और यही महाशय अगर राजस्थान में फंस गए होते तो कहीं तालाब पोखर में भी अगर पानी भरा होता और कोई भर के ले आता और इनसे पूछता कि पानी पियोगे, तब वहाँ पे इनको कोई भी प्रश्न नहीं सुनते या कोई भी प्रश्न नहीं सूझते, क्योंकि प्यासा पानी की महत्व समझता है। तो इसी प्रकार व्यास जी भी कह रहे हैं कि अहो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार व्यास जी ने 3 श्लोकों में भगवान का, पहले श्लोक में भगवान का ध्यान किया और दूसरे में गेय कि क्या गाने योग्य है और तीसरे में क्या पीने योग्य है। तो ध्येय, गेय और पेय, इन 3 श्लोकों का व्यास जी ने दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण में निरूपण किया। और ये पावन कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। एक बार सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और उन्होंने विचार किया कि एक सत्संग का समारोह सत्र चलाया जाए। तो नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासुता। सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि एक सत्संग का सत्र चलाया जाए और वो 1000 वर्ष का तक चले, जिससे सभी जो प्राणी हैं उनका कल्याण हो। तो लेकिन अब सभी ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि ये कहाँ पे किया जाए। यहाँ हफ्ता भर की जो भागवत कथा होती है उसमें कितना सब साधन जुटाना पड़ता है। तो जहाँ पर 1000 वर्षों की कथा होने जा रही तो उसके लिए भूमि का चयन और सब देखना पड़ता है साधन। तो सभी देव जो जितने भी ऋषि मुनि थे सभी ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी से पूछा कि हे विधाता, आप बताओ कि हम सत्संग करना चाह रहे हैं और पृथ्वी लोक में कोई ऐसी भूमि बताओ जहाँ पे हम 1000 वर्ष तक सत्संग कर सकें और कोई भी विघ्न बाधा ना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है ऋषियों, मैं तुम्हें मैं चक्र छोड़ता हूँ और ये चक्र जहाँ पर जाके जिस स्थान पे रुक जाएगा और जहाँ इसकी नेमी जो इसका जिसकी यहाँ पे जो इस चक्र की जहाँ पे छाया पड़ेगी वही जगह तुम समझ लेना कि उत्तम है। अब चक्र चला और जितने भी ऋषि थे वो पीछे पीछे चले और तीनों लोकों में घूमता घूमता चक्र जब पृथ्वी लोक में आया तो पृथ्वी लोक में सब जगह घूमता घूमता और एक अरण्य में ये जाके इसकी नेमी रुक गई और जहाँ पे इसकी नेमी रुकी, जिस अरण्य में इसकी नेमी रुकी उसी का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। और वहाँ आज भी चक्र तीर्थ है, वो बहुत ही पुण्य है, वो बहुत ही पुण्य देने वाला है। अब यहाँ पर सूत जी व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और सौनकाद ऋषि सूत जी से सौनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेयम शास्त्रसाराकाः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्मं केवताराश्च धर्मं किम शरणं गता धर्मं कम शरणं गता। सौनकाद ऋषि कहते हैं कि महाराज, सबसे पहले ये बताओ कि सबसे कल्याणकारी मार्ग क्या है, क्योंकि कलयुग में लोगों को मंदाशु मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता, जो कलयुग के प्राणी हैं वो प्रायः मंद हैं, उनके बुद्धि मंद है। वो सोचते हैं कि भाई मेहनत कम हो और नफ़ा ज़्यादा हो, लाभ ज़्यादा हो। तो ऐसा कोई श्रेष्ठ साधन बताओ जिससे कि कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो। और महाराज ये बताओ कि शास्त्रों का सार क्या है। हमारे सनातन धर्म में इतने शास्त्र पुराण और वेद हैं कि उनका अगर व्यक्ति अध्ययन करने लगे तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अध्ययन नहीं समाप्त होगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और उनके उपवेद। तो इस प्रकार ये बताओ कि सभी शास्त्रों का सार क्या है। और भगवान के अगर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके अवतार का प्रयोजन क्या है। भगवान सत्य संकल्प हैं। जब भगवान के संकल्प से सृष्टि हो सकती है तो क्या भगवान के संकल्प से ये जो दुष्ट दैत्य राक्षस होते हैं ये नहीं मर सकते? तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? स्वावतार प्रयोजनम। और अगर अवतार भगवान ने जब अवतार लिया है, चौथा प्रश्न, तो भगवान के कितने अवतार हुए। और 5वां, भगवान अवतार लेते हैं तो कौन कौन सी लीलाएं करते हैं और कौन कौन सी लीलाएं की हैं। और 6ठा, जब भगवान लीला को समाप्त करके अपने परम धाम को जाते हैं तो यह धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए।
किम श्रेयं शास्त्रसाराकः स्ववतार प्रयोजनम किम कर्मं केवताराश्च धर्मं कम शरणं गता। इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक सूत जी ने दिया। और अब सूत जी कहते हैं कि चलो पहले गुरुदेव का मैं ध्यान करता हूँ, बाद में तुमको इन सब का सभी प्रश्नों का तुमको उत्तर देता हूँ और कल्याण में जो भगवान के चरित्र हैं, कथाएं हैं और भगवान ने कितने अवतार लिए, क्या क्या लीलाएं की, वो सभी सुनाते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिशां तमोन्धम् अध्यात्मदीपमतितिरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। इस प्रकार सूत जी ने 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव महामुनि सुखदेव जी का ध्यान किया। कहते हैं कैसे हैं सुखदेव जी कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिस प्रकार उनका कोई भी लौकिक या वैदिक कोई भी संस्कार नहीं हुआ था और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चलने लगे, तो उनके पीछे पीछे उनके जो पिताजी थे वो अपनी कातर आवाज़ से उनको पुकारते हैं कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, भोसुका वास। तब सुखदेव जी की ओर से जो वृक्ष हैं वो उनको जवाब देते हैं कि व्यास जी, जिस प्रकार हमने अपने समस्त पुत्रों को मनुष्यों की सेवा में अर्पित कर दिया है, वृक्ष अपने फलों को सभी को दे देते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपना एक बेटा सभी मानव कल्याण के लिए, उसको मनुष्यों के लिए कल्याण के लिए, उसको संसार के कल्याण के लिए, इसको संसार से विरक्त जो सुखदेव जी विरक्त हैं इनको दे दीजिए। तोयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो। ये जो वृक्ष हैं यही उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं। ऐसे सभी के हृदय में बसने वाले तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम उन महामुनि सुखदेव जी को नमस्कार कहते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने या स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं, सभी वेदों का गोपनीय जो रहस्य है यह सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत के रूप में प्रकट किया और जो संसार सागर के अंधकार में डूब रहे थे उनको बाहर निकालने के लिए एक अध्यात्म का दीपक जलाया।
मध्यात्मदीपमतितिरिषितां तमोन्धम। और ये संसार के जीवों पे कृपा करके संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, ये जो अत्यंत गोपनीय श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको सुखदेव जी ने प्रकट किया संसार पे करुणा करके। ऐसे तम व्यासूनु, ऐसे मैं व्यास पुत्र महामुनि सुखदेव जी को पुनः पुनः नमस्कार प्रणाम करता हूँ। तम व्यासून मुप्यामि गुरु मुनि, जो आचार्यों के भी आचार्य हैं, महामुनि परिप्राजक आचार्य महामुनि सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। अब आगे की कथा अगले पाठ में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।